आज का मुद्दा उत्तर प्रदेश की सियासत को हिला देने वाला है। आज की खबर सिर्फ छापे की नहीं है, ये सियासी शतरंज की चाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेधड़क। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। अच्छा, हम करें मतलब आप कुछ नहीं करें, आप सरकार का एजेंट बताएंगे, आप बोलेंगे किसी को आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। पता नहीं कैसे भाजपा के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं। ये किसी कंपनी की जांच नहीं है, ये अल्लाह की जांच है, ये भगवान की जांच है, ये ऊपर वाले की जांच है जो आजम खान के सामने आ रही है। आप एजेंट हैं भाई, आप हुकूमत के एजेंट हैं, आप जिसको चाहे जेल में डाल दे। भाजपा के कदावर नेता आजम खान, उनके 10 ठिकानों पर ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। रामपुर से सहारनपुर, सहारनपुर से दिल्ली तक। हालांकि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही फर्जी पैन कार्ड मामले में रामपुर जिला जेल में सजा काट रहे हैं। अदालत ने इस मामले में आजम खान की सजा को बढ़ाकर 10 साल और अब्दुल्ला आजम की सजा 7 साल तय की, लेकिन जेल की दीवारें भी जांच रोक नहीं पाई। ईडी सीधे उनके ड्रीम प्रोजेक्ट में पहुंची और सबसे दिलचस्प बात, सिर्फ 7 दिन पहले शिवपाल यादव, सपा के राष्ट्रीय महासचिव, खुद रामपुर जेल पहुंचे। आजम खान और अब्दुल्ला से करीब 1 घंटे मुलाकात की, फिर आजम के घर गए, पत्नी तंजीन फातिमा और बड़े बेटे अदीम से मिले, जौहर यूनिवर्सिटी भी घूमे। सोचिए, जेल में बंद नेता को होम मिनिस्टर बनाने का वादा किया और ठीक 1 हफ्ते बाद ईडी ने आजम के 10 ठिकानों पर छापे मार दिए। अब ये सहयोग है या सपा के अंदर मुस्लिम वोट बैंक को एकजुट करने की कोशिश और बीजेपी की काउंटर स्ट्राइक? सवाल बेधड़क है, क्या ये यूपी चुनाव 2027 से जुड़ा है? ईडी की रेड, कानूनी कार्रवाई और इसकी टाइमिंग पर सवाल है। इन्हीं सब सवालों पर आज हम चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की। आजम खान की सियासत पर एक और बड़ा वार। रामपुर से दिल्ली तक 10 ठिकाने, ईडी की ताबड़तोड़ छापेमारी और जांच के केंद्र में वही जौहर यूनिवर्सिटी, जिसे आजम खान का सबसे बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट माना जाता रहा है। 19 अगस्त को ईडी ने रामपुर, सहारनपुर और दिल्ली में आजम खान जौहर ट्रस्ट और जौहर यूनिवर्सिटी से जुड़े 10 ठिकानों पर एक साथ कार्रवाई की। मामला है कथित मनी लॉन्ड्रिंग, जमीन के अधिग्रहण और यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी धन के कथित डायवर्जन से जुड़ी जांच का। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ईडी को जौहर यूनिवर्सिटी में क्या तलाशना है? जांच एजेंसी के मुताबिक यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी फंड के इस्तेमाल और इसे कथित तौर पर दूसरी जगह डाइवर्ट किए जाने की पड़ताल की जा रही है। ईडी की कार्रवाई कई एफआईआर से जुड़ी जांच के आधार पर आगे बढ़ी है। आरोपों में धोखाधड़ी, जालसाजी, जबरन वसूली और आपराधिक साजिश जैसे मामले शामिल हैं। यानी मामला सिर्फ जमीन या यूनिवर्सिटी की 4 दीवारी तक सीमित नहीं है। जांच से जुड़े दावों के मुताबिक यूनिवर्सिटी की 59 इमारतों के निर्माण पर ट्रस्ट की तरफ से करीब 45 करोड़ रुपए खर्च होने की बात कही गई थी, जबकि एजेंसियों के आकलन में खर्च इससे कई गुना ज्यादा बताया गया है। यही वो आंकड़ा है जिसने पूरे मामले को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। मेरे साथ नगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के असीम राजा और मुस्लिम महासंघ अध्यक्ष एंड मुस्लिम स्कॉलर फरहत अली खान, सीपी से राम कुमार पाल यादव जी है। सबसे पहले मेरा सवाल बीजेपी से ये नेता राम कुमार पाल जी से है। 2027 वाला उन्होंने होम मिनिस्टर वाले बयान दिया और ठीक 7 दिन बाद छापे पड़ गए। क्या लगता है आपको इस पर? टाइमिंग है, सहयोग है या फिर कोई संदेश है? देखिए, संदेश तो संदेश ही होगा, लेकिन मैं जो शिवपाल जी ने कहा, ये कहाँ तक संवैधानिक है? बोले कि उनकी सारी केसेस माफ हो जाएगी और उनको गृह मंत्री बनाया जाएगा। कि शिवपाल जी इतने बड़े वो जो नेता हैं और इस तरह से बातें कर रहे हैं और सारी चीजें, जैसे कि अभी जो यूनिवर्सिटी बनाई, तो जो इतने बड़े मिनिस्टर, 3 बार के बड़े 2 नंबर के मिनिस्टर, उन्होंने 40 बिल्डिंगों में 38 बिल्डिंग तो ग्राम पंचायत से पास कराई, 2 बिल्डिंग पास कराई, पर 38 बिल्डिंग क्यों पास नहीं कराई? ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो जानकारी नहीं थी। जब आपने 2 कराया तो 38 क्यों नहीं कराया? फिर जमीनें उन्होंने कई लोगों की कब्जा की, जिसको आज योगी जी ने 64,000 एकड़ जमीन पूरे उत्तर प्रदेश में
सरकारी जमीन जो कब्जा हुई थी वो निकाली और उस पे सार्वजनिक चीजें, किसी का घर बना के देना, क्या कुछ कार्य चल रहा है। तो 64,000 एकड़ जमीनें किस केस में गई। और जो रामपुर में जो सड़क बनाई गई थी सबसे बड़ी, जहां पे इनका गेट लगा है, वो सड़क पूरी की पूरी सरकारी फंड से, राज्य सरकार के पैसे से बनी, और वो पूरे रामपुर शहर के लिए बनी थी। तो उस पे यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा देना, गेट लगा देना, कितना मतलब एक गलत काम की सीमा होती है। कोई करने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, इस तरह से तो नहीं होता ना। वो पूरी सड़क भी 130 फुट की है, वो छोटी मोटी कोई पगडंडी या वहीवाट नहीं बना है, पूरी सड़क बनी है। उस पे पूरा यूनिवर्सिटी का गेट लगा है। और एक छोटे से गांव या एक कस्बे के लिए जो बड़ी सड़क बनती है, उसको कस्बे को यूज करना चाहिए, देना चाहिए। उसके ऊपर पूरा का पूरा यूनिवर्सिटी का बोर्ड बैनर गेट लगा दिया। तो क्या सोच आजम खान जी की थी, और क्या उनकी क्या चलती थी, या क्या चलाना चाहते थे, ये कुछ समझ के बाहर है। इस तरह तो सर देखो, एक नॉर्मल आदमी पे भी वही कानून होता है जो मंत्री पे और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पे होता है। सवाल मेरा फरज जी से यह है कि जौहर यूनिवर्सिटी पे पहले ही धूसरीगढ़ का नोटिस दिया है। अब ईडी क्या एक ही संस्थान को बार बार निशाना बनाकर मुस्लिम समुदाय को टारगेट कर रही है, या फिर विपक्ष को कमजोर करने की ये रणनीति है? क्या लगता है आपको? देखिए, ऐसा है कि जो यूनिवर्सिटीज है, आजम साहब इतने विवादित नहीं है जितनी विवादित यूनिवर्सिटीज है। कोई भी धार्मिक स्थल हो या शैक्षिक स्थल हो, वो जायज जमीन पर बनना चाहिए। और जहां पर ये निर्माण हुआ है वहां पर मैं बताता चलूं, वक्फ की संपत्ति है, वहां पर जो है कस्टोडियन की संपत्ति है, लोगों की जमीनें कब्जा करके बनाई गई हैं। और अभी अभी भाई साहब जैसे कह रहे थे, मैं तो भाजपा का बड़ा, पता नहीं कैसे भाजपा के हमारे प्रवक्ता बैठे हैं, जहां पर कोई भी विवाद हो, चाहे वो धार्मिक स्थल हो चाहे वो शैक्षिक स्थल हो, उसको गिरा देने में ही फायदा होता है। वरना वहां से वो लोग पैदा होते हैं, ऐसे आंदोलनकारी पैदा होते हैं कि वो देश के पूरे निजाम को धर्म भरम कर देते हैं। एक बात और बताता चलो, जो इन्होंने कहा कि यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता निकाला, यूनिवर्सिटी के लिए रास्ता निकालें, 100 बार निकालें, यूनिवर्सिटी के हम पक्ष में है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। आप जाकर के देखिए, मैं वहां से रोज गुजरता हूं, लोगों के रास्ते बंद कर दिए, गांव के रास्ते बंद कर दिए। बच्चे स्कूल को आते थे, फिर साइकिल ऊपर से उठा करके नीचे सड़क पे आते थे। ऐसे लोगों के साथ ईडी की और जो भी कंपनियां हैं उसकी जांच होना चाहिए, क्योंकि ये पैसा जायज नहीं है। और जहां पर भी नाजायज पैसा लगे, ऐसे शैक्षणिक संस्थान में, ऐसे विश्वविद्यालय में कोई भी तालीम लेना नहीं चाहेगा। लेकिन आसिम जी, सवाल ये भी आता है कि राम मंदिर का दान घोटाला मामला हो, या बुंदेलखंड का एक्सप्रेस वे वाला मामला हो, या पुल विवाद हो, अन्य आरोपों पर ईडी इतनी तेजी से कार्रवाई क्यों नहीं करती है? इस मामले पर इतनी तेजी क्यों? जी, मुझसे कह रही? जी आसिम जी। हेलो। जी। देखिए, ये आप एकदम दूसरे मुद्दे पे आ गई हैं। ये जो बातें मुझसे पहले दोनों लोगों ने कही हैं, ये सब मनगढ़ंत है, झूठ पर आधारित है। इन लोगों को पूरी जानकारी नहीं है, या ये जानकारी को छुपाकर अपनी वो बात करना चाहते हैं जो इनका दिल चाहता है, जो इनकी मनोकामना है। इनकी मनोकामना तो यही है कि जौहर यूनिवर्सिटी को गिरा दिया जाए, जौहर यूनिवर्सिटी को बर्बाद कर दिया जाए। इनकी मनोकामना तो यही है। बाकी इनकी बातें बिल्कुल पर सत्य में आधारित नहीं है। जो भी कैंपस है जौहर यूनिवर्सिटी का, वो अपना कैंपस है। सारी प्रॉपर्टीज खरीदी गई हैं, विधिवत रूप से खरीदी गई हैं, कानूनी रूप से खरीदी गई हैं। जिस सड़क का ये बार बार जिक्र करते हैं, वो यूनिवर्सिटी की जमीन पर बनी हुई है। इससे पहले यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने उस पर यही ऑब्जेक्शन किया था जो ये दोनों महानुभाव कह रहे हैं, दोनों लोग कह रहे हैं। वो केस अदालत गया था, कोर्ट गया था, हाई कोर्ट तक गया। हाई कोर्ट ने यूनिवर्सिटी के हक में स्टे कर रखा है, गेट का मैटर भी, सड़क का भी। सड़क के सिलसिले में पैसा जमा कराया, वो भी किया गया है। अब से जब बिल्डिंगों को गिराने का एक नाजायज ऑर्डर किया था यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो उस वक्त उन्होंने गेट पर बोर्ड लगाया था, ये आम रास्ता है।
लेकिन जब उन्हें कोर्ट का स्टे दिखाया गया तो उन्होंने वो वोट हटा लिया। वो गैर कानूनी काम कर रहे थे। यूनिवर्सिटी में कुछ गैर कानूनी नहीं है, सिर्फ हुकूमत की नीयत खराब है, और जो हुकूमत के पक्ष के लोग हैं वो हकीकत को और वास्तविकता को छुपाकर बात कर रहे हैं। पूरी जानकारी नहीं है उन्हें। यूनिवर्सिटी में कुछ भी गैर कानूनी नहीं है, और अगर आपको गैर कानूनी कुछ लगता है तो उसके लिए अदालतें खुली हुई हैं, कोर्ट खुले हुए हैं, कोर्ट में कुछ केस विचाराधीन है। आप कोर्ट को बाईपास करके अपनी मनबाती, अपनी मनचाही बातें करना चाहते हैं तो ये तो दुर्भावना है, ताकत का नाजायज इस्तेमाल है, गवर्नमेंट के इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल है। बाकी ये सारी बातें गलत है। सब देखिए, ये आसिम पूरी जी, यूनिवर्सिटी का कैंपस अपनी यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी में है। जी, मुद्दा आजम खां को लेकर ही है, उनकी जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर ही है। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर बस जौहर मुद्दा यूनिवर्सिटी ये है। ट्रस्ट के फंड का स्रोत जो उनके ठेकेदारों से लेन देन और निर्माण मंजूरी पर पारदर्शिता क्यों नहीं है? अगर सब साफ है तो दस्तावेज सार्वजनिक क्यों नहीं है? ये कैसे कह रही हैं आप पारदर्शिता क्यों नहीं है? ये तो पूरी इंक्वायरी तो हो जाए। 10 साल से इंक्वायरी हो रही है, आज तक कोई आपके सामने गलत बात आई? ये तो सब मीडिया की बातें हैं या हुकूमत के लोगों की बातें हैं। अभी तक कुछ भी गलत साबित नहीं हुआ है, कोई चीज गलत। 3 साल पहले, 1 साल पहले यहाँ आजम खान साहब के घर पे रेड डाली गई थी। 36 घंटे तक सारे अधिकारी उनके घर में रहे। क्या मिला है, क्या उसमें नाजायज था, क्या गलत था, कुछ पता है? कुछ बताया गया? कुछ बरामद हुआ? सब झूठ है। और एक खास एक परसेप्शन, एक बयानिया, एक नैरेटिव बना दिया गया है कि जौहर यूनिवर्सिटी में गलत हुआ है, उस पर काम हो रहा है, उसका प्रोपेगेंडा हो रहा है, बाकी कुछ भी गलत नहीं है। और आजम खान जैसा आदमी क्यों गलत करेगा? बिल्डिंगों के नक्शे की बात आप कर रहे हैं, जो 2011 से पहले की बिल्डिंगें सब हैं, ये 38 सारे डॉक्यूमेंट, सारी चीजें एडमिनिस्ट्रेशन को भेज दी गई हैं। उसका केस चल रहा है, उस पर ध्वस्तीकरण का ऑर्डर हुआ था, उस पर स्टे हो गया, अब वो केस अपील में है। अपील पूरी होने दीजिए ना, हकाइक तो वहां सामने है, कोर्ट तय करेगा ना। आपके बार बार कहने से नाजायज कैसे हो जाएगा? आपके बार बार कहने से गलत कैसे हो जाएगा? जो 2011 से पहले देहाती इलाके में, रूरल एरिया में बिल्डिंग बनाने का प्रोविजन था, वो सब पूरा है, वो अधिकारियों को पेश कर दिया गया है। अगर वो अधिकारी गवर्नमेंट के प्रेशर में नहीं मान रहे हैं तो केस कोर्ट में है, कोर्ट तय करेगा क्या सही है क्या गलत है। आप यूनिवर्सिटी के ऊपर एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं अभी से? उसको नाजायज क्यों कह रहे हैं, उसमें गलत काम क्यों बता रहे हैं? यूनिवर्सिटी में सब कुछ सही है। ये एक परसेप्शन, एक बयानिया, एक नैरेटिव बनाया गया है, उसी पर बार बार काम हो रही है। 8 साल से इंक्वायरी हो रही, कोई चीज निकली? इनकम टैक्स के ईडी के छापे इससे पहले हो गए, क्या रिजल्ट निकला? और रात ईडी जो करके गई है उसमें पता है आपको क्या हुआ? कुछ गलत निकला या सही निकला? ईडी ने कोई बयानिया दिया, ईडी ने कोई बात कही, कोई स्टेटमेंट दिया, कोई प्रेस रिलीज जारी करी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि गलत है? ये सब झूठ है, ये सब गोया कि एक तयशुदा बात है जो इन्हें करना ही है। चूंकि ये यूनिवर्सिटी के मुखालिफ हैं, एक छोटे से शहर में, एक रामपुर शहर में आजम खान साहब ने इतना बड़ा हिस्टोरिकल काम किया है जो इससे पहले कभी नहीं हुआ। वो बहुत से लोगों को और बीजेपी के लोगों को, शासन को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। जी, फर्ज जी कह रहे हैं कि ये सारे आरोप झूठ हैं, क्या कहेंगे आप? ठीक है, ऐसा है कि बहुत हल्का सा शब्द है कि चोर का भाई चोर, मौसेरा भाई। आसिम राजा साहब इस चीज का मुझे जवाब दें आपके टीवी चैनल के माध्यम से। क्या कस्टोडियन की जगह यूनिवर्सिटी में एक्वायर नहीं की गई? क्या लोगों की नाजायज जगहें वहां पर दबाई नहीं गई? हमसे कह रहे हैं कि हम नहीं जानते। हम तो एक एक चीज जानते हैं, एक एक तकलीफ जानते हैं। सारी नाजायज जगहें आपने डाली हैं और नाजायज की आप वकालत करते हैं। दूसरी सबसे आप अदालत नहीं है। अरे हम अवाम है, हम समाज है, हम समाज है, हम ही तय करेंगे और ये तय करेगा आने वाला 2027 का मुस्तकबिल। आपको के खिलाफ आवाज उठाना है, झूठी आवाज उठाना है, मक्कारी वाली आवाज उठाना है। आपको मक्कारों की आवाज को दबाना है, आपको मक्कारों की आवाज दबाना है, आपको झूठ का साथ देना है, आपको आजम खान का साथ देना है,
आपको नजर ही नहीं आती। कस्टोडियन की जगह वहां मस्जिद बना दी। आपके यहाँ पर कोई भी एजुकेशन की फैसिलिटीज नहीं है। आजम खां की नेम प्लेट बर्दाश्त नहीं है। आपने कानून में हाथ बिल्कुल लेके नहीं। आजम खां की हमें नेम प्लेट जाके हथौड़े से तोड़ दिया था। हमने नाजायज हर चीज को जो जिसका मत अधिकार छीन लिया गया हो, जिसको जेल में डाल दिया हो, उसके कर कमल हो ही नहीं सकते। वो आजम खां हो या कोई भी हो, हमने उनका नेम प्लेट तोड़ी। हमने तोड़ी, हम तोड़ेंगे। हैं भाई, आप हुकूमत के एजेंट हैं। आप जिसको चाहे जेल में डाल दे। आपके मुख्य हम किसी के एजेंट नहीं है, हम सच्चाई के साथी हैं। हम सच्चाई के साथी हैं और भारतीय जनता पार्टी सच्चाई को बिल्कुल सामने लाना चाहती है, सामने लाना चाहती है। अपने मुंह से आप हिमालय पहाड़ पे चढ़ के कह दे कि सच्चाई के साथ है, इससे कुछ नहीं होता है। अपने मुंह से कहने से कुछ नहीं होता है। आप झूठे के साथी हैं, ये सच्चाई के साथ कह रहा हूं। आप झूठे के साथी हैं। अरे चोटी का क्या, ऊपर वाला भी सुन रहा है सब। अरे झूठो, झूठ के साथियों, गद्दारों, मुल्क के गद्दारों, मुसलमानों के गद्दारों, शैक्षिक संस्थानों के गद्दारों, शर्म नहीं आती आपको? हम किसी के आदमी नहीं होते, कार्यकर्ता हो सकते, आप आदमी हैं। आप आदमी हैं। आपकी जान के, आप आजम खां की जान के दुश्मन हैं। हम किसी की जान के दुश्मन नहीं है। हम अमाल के दुश्मन है। लोगों को जेलों में डाला। आजम खां जब ताकत में था, इसने मज़ारों की मिट्टी उठाई, इसने मज़ारों के दरवाजे तोड़े, इसने मस्जिदों को गेट तोड़ दिए। शुरुआत की है आजम खां ने, अंत हम लोग करेंगे। आपके सामने आप जो है वो अकेले बैठ के तो बात कर सकते हैं, साथ में बैठ के नहीं कर सकते। अपने बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र गलत बनवाया, पासपोर्ट, आधार कार्ड, ये आजम खां ने किया है। आजम खां ऐसा ठग है जिसने जज्बातों के आधार पर। सवाल चले जाओ किधर। बीजेपी कहती है कि आपकी जबान भी सही नहीं है। आप अपनी जबान पे कंट्रोल रखिए प्लीज। जी आसिम जी, एक एक करके बात करिएगा सर जी। आप डिस्कस करने बैठे, किसी की शख्सियत को मजरू करने नहीं बैठे। जो पॉइंट है, जो हकायक है, आप सरकार को बोलेंगे, आप सरकार को बोलेंगे, आप सरकार का एजेंट बताएंगे, आप बोलेंगे किसी को, आप बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। आप बातें ऐसी कर रहे हैं, आप बातें ऐसी कर रहे हैं, हम भी बोलेंगे। आप भी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा जनता के सामने बताइए, ये तो जमाना बताएगा। जी जी, ये जमाना बताएगा झूठ कौन बोल रहा है। आसिम जी जी बताएं। राम कुमार जी, एक बात बताइए कि बीजेपी कहती है कि ईडी स्वतंत्र जांच एजेंसी है, लेकिन 2027 यूपी चुनाव से करीब एक साल पहले या मान लीजिए कुछ महीने पहले विपक्ष के बड़े नेता आजम खान से जुड़े 10 ठिकानों पर कार्रवाई करी। देखिए, सरकार के राजस्व का प्रश्न है और जो रामपुर की जो मुख्य सड़क बनी है सरकारी फंड से बनी है। वो कोई जौहर यूनिवर्सिटी और आजम खान के घर के पैसे से नहीं बनी है, ना ही वो चंदे के पैसे से बनी। ये जमीनें वक्फ बोर्ड की कई जमीनें इन्होंने हथियाई है, कई जमीनें। लेकिन राम कुमार जी, टाइमिंग को लेकर बड़े सवाल है। बुलडोजर चलाकर योगी जी ने कुछ गांव वालों को वापस भी दी है। जब वो जौहर यूनिवर्सिटी की जमीन थी तो उस गांव के व्यक्ति को वापस कैसी गई? तो इसमें घोटाला बहुत बड़ा। और ये कह रहे हैं कि पूरी 40 बिल्डिंगें जायज थी, तो 2 बिल्डिंगों के पेपर क्यों दिए? 38 बिल्डिंगों के पेपर क्यों नहीं दिया आपने? ग्राम पंचायत 2 बिल्डिंगों के ग्राम पंचायत बदलने के बाद नगर पालिका हुई, बात समझ लीजिए, प्रस्ताव पास कराना चाहिए था ना। तब तो बात समझ लीजिए, तो बात समझिए। तब जब प्रस्ताव आपको पास कराना था, जब आपकी सरकार थी, आप उसमें 2 नंबर के मंत्री थे, वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे आप, तो आपको जब लूट कर रहे थे तो उसको लीगल तो कर लेना चाहिए था, क्यों नहीं करा? आजम खान ही थे ना वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। आप सुन ले, अब बात करके उन्होंने कब्जे में लिया, रामपुर के वासियों की जमीन कब्जे में ली, वक्फ बोर्ड की लूट की। वक्फ बोर्ड की सबसे ज्यादा लूट आजम खान के चेयरमैनी में और स्वयं भी किया उन्होंने। ये मुसलमानों की वक्फ की चीज, दान की चीज पर्सनल यूज की जाती है। मौलाना साहब जी, हम तो सच उजागर कर रहे हैं और हम तो कहना सरकार को भी ये चाहते हैं कि डिमोलेशन से कोई फायदा नहीं, इसको एक्वायर करके
उसको यूनिवर्सिटी बनाओ, सरकारी यूनिवर्सिटी बनाओ। किसी ने अरबों रुपया बस लगाया है, मैडम, इतनी जमीन है, वहां जायज मैडम मैं जमीन कुछ है, कहूँ, तो जायज जमीन रख लो, मैडम मैं वक्फ की कुछ जमीन कहूँ, वक्फ को वापस कर दो, लोगों की एक जमीन एक जमीन करके को वापस सर, कर एक दो। एक सर। ये तो सही चीज को कहने में क्या एतराज है कि बीजेपी के और घर में आएगा क्या? वो सत्ता में आप थे, दुरुपयोग आपने किया, कौन किसने रोका था आपको? वक्फ बोर्ड के चेयरमैन आप, केंद्र जी सरकार में 2 नंबर के आसिम जी मंत्री जवाब दीजिए। आप बना आप रहे हो। क्यों वक्फ बोर्ड की जी जमीन किसी के मैडम लिए ऐसा है, जी किसी राम मुसलमान को कुमार ऐसा जी है, चाहिए? वो जवाब सुन जायज है लीजिए राम क्या? कुमार जी। हराम की चीजें हजम कर जाते हो और मैडम ऊपर से आप हिटलर मैडम दादागिरी कर रहे हो। उस समय तो कोई बीजेपी बोलिए। सत्ता में ही नहीं थी, दूर दूर तक आप नहीं कह थी। चुके हैं, आप कह जी, चुके बोलिए। हैं, जरा बात समझ लें। मैडम ऐसा है कि ये कह रहे हैं 40 बिल्डिंगें थी, 2 का आपने दिया, 38 का क्यों नहीं दिया? बात असल में पूरी समझी नहीं जा रही है, चूंकि एक इंटेंशन है, पहले से जहन बना हुआ है कि हमें करना क्या है। 2 बिल्डिंगें जो दी गए हैं नक्शे, उनकी आवाज वो नहीं आ रही है। 2 बिल्डिंगों की जो बात दी गई है, उसकी मंजूरी ली गई है, आवाज गई। वो 2015 के बाद बनी है और उस का कानून बन चुका था। 2017 में जिला पंचायत का कानून बना मंजूरी लेने का रूरल एरिया में, लिहाजा वो 2 बिल्डिंगों की मंजूरी वहां से ली गई। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि 2011 से पहले बनने वाली बिल्डिंगों की मंजूरी जिला पंचायत से लेना जरूरी नहीं थी, वहां से नक्शे पास कराना जरूरी नहीं थे। जिस कंसर्निंग अथॉरिटी से, ग्राम पंचायत से और पीडब्ल्यूडी की को इंफॉर्मेशन देके जो कुछ करना था वो पूरा प्रोसेस किया गया है, उसके डॉक्यूमेंट्स हैं, वो एडमिनिस्ट्रेशन को भी पेश किए गए हैं, वो पीडब्ल्यूडी की जानकारी में भी है, वो सारी चीजें उनकी जानकारी में है। उसको अगर एडमिनिस्ट्रेशन नहीं मान रहा है, आप सुनिए, जिस वक्त 38 बिल्डिंगें बनी थी, ठीक है, वो 2011 से पहले की बनी हुई है। 2011 से पहले स्वीकृति का जो भी प्रोसेस था वो पूरा अपनाया गया। 2017 से जिला पंचायत में यह कानून बनाया गया कि रूरल एरिया में बनने वाली बिल्डिंगों के नक्शे वहां से पास कराना जरूरी है। उसके बाद 2 बिल्डिंगें बनी, वो नक्शे वहां से पास कराए गए। उससे पहले वो कानून ही मौजूद नहीं था, वो पास नहीं कराए गए। आरडीए के अंडर में वो इलाका तो 2024 में आया है, लिहाजा आरडीए जिला पंचायत से स्वीकृति का 29 बिल्डिंगों का कोई मसला नहीं होता है। 2011 से पहले जो कानून था वो अपनाया गया, सारे काम लीगल हैं, वो सारी जानकारी एडमिनिस्ट्रेशन को दी गई है। अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, आरडीए के वाइस चेयरमैन जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब हैं, अगर उन्होंने किसी वजह से हमारे इन आर्गुमेंट को नहीं माना है तो उनसे बड़ी अदालतें खुली हुई हैं, वहां जाने का ऑप्शन है। वो तय करेगी कि हम सही हैं या वो सही है, आप सही हैं, हुकूमत सही है या हम सही है, वो तय करेगी ना। इनका एक परसेप्शन है गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट के सारे लोगों की और बीजेपी की एक नियत है कि किसी तरीके से यूनिवर्सिटी को गवर्नमेंट टेक ओवर कर ले। एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाई है, उसका एक माइनॉरिटी कैरेक्टर है, उसको गवर्नमेंट क्यों टेक ओवर कर ले? इनका तो परसेप्शन, इनकी नियत यह है कि गवर्नमेंट उसको ले ले अपने कब्जे में। जनता के पैसे से, जनता के द्वारा बनाई गई एक संस्था, शिक्षण संस्था, एक यूनिवर्सिटी जो यूजीसी से मंजूर है, यूजीसी के सारे नॉर्म्स पूरे करती है। जवाब सुन लीजिए आप। जी अभी आसिम राजा साहब ने जो बातें कही कि इनकी तो मंशा वो है, इनकी तो मंशा वो है, ये गवर्नमेंट को वो यूनिवर्सिटी नहीं देना चाहते, इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट को जब वो यूनिवर्सिटी चली जाएगी तो जो इनकी महंगी फीस है उससे बच्चे बचेंगे। जो इनकियां डिग्रियां दी जा रही हैं फर्जी तरीके से, वो अच्छे तरीके से बच्चों को मिलेंगी। अब रह जाती है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की, ये बड़ा यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की जो रिपोर्ट है, वो यूजीसी के ऊपर इल्जाम है। यूजीसी की डिग्री है ये, यूजीसी की अगर डिग्रियां हैं तो वहां के प्रोफेसर को यूजीसी के अकॉर्डिंग सैलरी क्यों नहीं दी जाती? आज भी 15 से 20 हजार लोगों में, हर प्रोफेसर को 15 से 20 हजार रुपए। अब यूजीसी एक्शन लेंगे, लेकिन सवाल को आप उठाएंगे।
नहीं होता है। ये बड़ी घटिया बात है आपके कि भी जवाहर कहने से यूनिवर्सिटी कुछ नहीं होता करती है। आप बड़ी घटिया घटिया बात। नहीं, बिल्कुल मैडम, ज्यादा आपको बातें कर नहीं रहे है। हैं। आपसे बात ही करना नहीं आती आसिम साहब। आप बिल्कुल आपका लोगों को discussion भटकाने की नहीं, कोशिश कर रहे हैं, आप अपना भटकाने की discussion कोशिश कर रहे कीजिए। हैं। अच्छा, हम करें, मतलब आप कुछ नहीं ये करें। UGC को आप बता रहे हैं। यूनिवर्सिटी की यूजीसी के बारे में जवाहर अगर इल्जाम है तो यूजीसी ठीक करेगी सारे उसको। काम जो UGC के नार्म रूल और रेगुलेशन पे हो रहे हैं, इसके अलावा कोई कोई भी नहीं हो रहा काम है। वहां रूल्स एंड रेगुलेशन और से सब नहीं हो रहा UGC की है। नाम है। चंद कदम पे दूर है मेरा घर, सब 1-2 UGC की नाम किलोमीटर है। की दूरी पर है यूनिवर्सिटी। लोग आके हमसे और आज रोते तक हैं, UGC कह ने रहे हैं कोई हमारी एक्शन सैलरी नहीं लिया नहीं है। मिली है, कोई अभी हमसे अभी क्लियर डिग्रियां नहीं नहीं मांगा मिली है, हैं। कुछ नहीं मांगा। ये लोग जो डिग्रियां हैं वो दूसरी यूनिवर्सिटी से लेकर के यहाँ के बच्चों को देते हैं। आसिम साहब, अगर इस तरीके का, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम सही को सही बात कहेंगे, कोई बदनाम नहीं। अरे हमें शर्म आती है जौहर के नाम पर, जौहर जो जिन्होंने देश को आजाद कराया था, आजम खान ने उनकी सारी कुर्बानियों को जौहर यूनिवर्सिटी बना करके बर्बाद कर दिया। उससे भी ऐसे लोगों ने आपके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल रोड़े अटकाए हमेशा। कुछ नहीं अटकाए। आपने लोगों की गर्दनें काट करके वहां पर यूनिवर्सिटी तामीर की है। चंदे का हिसाब दीजिए। वहीं आइए मैडम, आपका डिस्कशन अच्छा, जिस टॉपिक पे आप वहीं आइए। और फंसेंगे बाकी तो भागेंगे, आप जब फंस जाएंगे तो भागेंगे, अच्छा आसिम जी, भागेंगे मेरा सवाल वहां सुनिए से। सर। जी, नेक्स्ट लीजिए मैम। आसिम जी सुन पा रहे हैं आप? तो फिलहाल उनसे नेटवर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन भाग गए। ये ईडी की जांच नहीं है, ये किसी कंपनी की जांच नहीं है, ये अल्लाह की जांच है, ये भगवान की जांच है, ये ऊपर वाले की जांच है जो आजम खान के सामने आ रही है। अभी कह रहे हैं कि इल्जाम लगा रहे हैं। मैडम, इल्जाम क्या है आप बता दें। आसिम जी, अब्दुल्ला, आपको आवाज आ रही है? जी भाई। आसिम जी, फरीद जी कह रहे हैं कि अल्लाह की जांच है, क्या कहेंगे आप इस पर? क्या है? ये हेलो, अल्लाह की जांच है सर जी। हेलो। हाँ जी आसिम जी, आवाज आ रही है आपको? अल्लाह ये अल्लाह की जांच का इनका क्या मतलब है? ये क्या अल्फाज है इनके, मैं नहीं जानता। और अल्लाह तो बराबर सब जानता है, सब देख रहा है कौन क्या कर रहा है। आजम खान साहब ने क्या किया, और आजम खान साहब एक से बोलने दें। अब देखिए ऐसा है मैडम, जरा बात पूरी करने दें। हेलो जी बोलिए। जी बोलिए। आजम खान साहब ने क्या किया है ये भी अल्लाह जानता है, और आजम खान साहब के खिलाफ और यूनिवर्सिटी के खिलाफ लोग क्या कर रहे हैं ये भी अल्लाह जानता है। मैं यही कहूंगा कि आजम खान साहब ने यूनिवर्सिटी बना के एक बड़ा कारनामा किया है, और यूनिवर्सिटी में कोई चीज गैर कानूनी नहीं है। अगर हुकूमत को या हुकूमत के लोगों को किसी बात पर कोई एतराज है, एडमिनिस्ट्रेशन कार्रवाई कर रहा है, वो चीजें बहुत सी अदालत में, अदालत तय करेगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन तो गवर्नमेंट का होता है, जो गवर्नमेंट कह रही है वो कर रहे हो। लेकिन इंसाफ का अगर कोई दरवाजा है तो फिर अदालत है। जो चीजें अदालत में अंडर जुरिस्डिक्शन है उसका फैसला वहां से होगा। आप क्यों उस पर कमेंट कर रहे हैं? उस पर क्यों? ठीक है, फिलहाल आप तीनों लोगों का समाचार प्लस OTT में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि आजम खान के ठिकानों पर ईडी क्यों पहुंची, सवाल ये भी है कि 2027 के चुनावी रेड से पहले ये कार्रवाई सियासत का मुद्दा क्यों बन गई। जांच एजेंसी कहती है कि मनी ट्रेल देख रहे हैं, सपा कहती है कि सियासी खेल हो रहा है। आज की बेधड़क तस्वीर साफ है। अब सवाल उठेंगे और तीखे उठेंगे। क्या जांच एजेंसी ने वित्तीय गड़बड़ियों की परतें खोलने के लिए सिकंजा कसा है, जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है कि 2027 से पहले सियासी दबाव बनाने की कोशिश है? फिलहाल ये तो अदालत ही तय करेगी कि आरोप कितने सच है, लेकिन सियासत में इसका असर आज से दिखना शुरू हो चुका है। आजम खान फिर केंद्र में है, जौहर यूनिवर्सिटी फिर सुर्खियों में है, और यूपी की राजनीति में 2027 का काउंटडाउन भी चल रहा है। तो असली सवाल यही है कि ईडी का ये एक्शन सिर्फ कानूनी कार्रवाई है या यूपी की चुनावी बिसात पर पड़ा एक बड़ा सियासी दांव। लेकिन बेधड़क सवाल जारी रहेगा। बेधड़क में आज हमने सच पूछा और आप भी बेधड़क राय दीजिएगा।
तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।